तो मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो के अलावा एप्पल अब एक और चीज ले आया है, मैकबुक नियो। कहा जा रहा है कि ये एक दमदार मशीन है, लेकिन क्या इसकी कीमत वाकई सही है? चलिए इस नए मैकबुक के हर एक पहलू पर जरा गौर करते हैं। कई सालों में एप्पल का ये सबसे किफायती लैपटॉप है, लेकिन देखिए कम कीमत का मतलब अक्सर कहीं ना कहीं कोई समझौता तो होता ही है ना? तो सवाल यही है, मैकबुक नियो में एप्पल ने आखिर कटौती की कहाँ है? आज हम इसी का पता लगाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि नियो एप्पल की लाइनअप में फिट कहाँ होता है, और इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसकी तुलना सीधे मैकबुक एयर से करना, जिसे ज़्यादातर लोग एक स्टैंडर्ड मानते हैं। जब आप इन दोनों को साइड बाय साइड रखते हैं तो कुछ छोटे मोटे फ़र्क तो साफ दिखते हैं। नियो एयर से थोड़ा सा छोटा और थोड़ा मोटा है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि एप्पल ने इसकी बिल्ड क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया है। ये कहीं से भी सस्ता महसूस नहीं होता। ये पूरी तरह सॉलिड एल्यूमिनियम से बना है, जो इसे एक प्रीमियम फील देता है। अच्छा, अब आते हैं उस चीज़ पर जिसकी सबसे ज़्यादा बात हो रही है, रैम। इस मैकबुक नियो में सिर्फ 8 GB रैम है, और इसने टेक वर्ल्ड में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या आज के ज़माने में 8 GB रैम सच में काफ़ी है? हाँ, ये सबसे कॉमन रिएक्शन है, अरे यार इसमें तो बस 8 GB रैम है। पर सच में रोजमर्रा के इस्तेमाल में इसका मतलब क्या है? क्या ये वाकई काम में रुकावट डालता है? देखिए, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। ये 2020 का M1 मैकबुक एयर है, जिसमें 8 GB रैम थी। ये लैपटॉप सालों से हर रोज इस्तेमाल हो रहा है, इस पे निशान भी देख सकते हैं। लेकिन आज भी ये रोज के सारे काम मक्खन की तरह करता है। इससे पता चलता है कि 8 GB रैम काफी लंबी चल सकती है। और देखिए, इसके पीछे एक टेक्निकल वजह भी है। एप्पल इस्तेमाल करता है यूनिफाइड मेमोरी का। ये कोई नॉर्मल 8 GB रैम नहीं है, ये एक तरह का शेयर्ड मेमोरी पूल है, जिससे प्रोसेसर और ग्राफिक्स दोनों एक साथ बहुत तेजी से इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से मैक पर 8 GB रैम दूसरे सिस्टम्स की 8 GB रैम से कहीं बेहतर काम करती है। लेकिन सिर्फ थ्योरी की बातें क्यों करें? चलिए देखते हैं कि ये तथाकथित बजट मशीन असल में कितनी पावरफुल है। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस टेस्ट किया गया। जी हाँ, 54 एक ही टाइम पर 54 अलग अलग एप्लीकेशन खोले गए। मतलब कैलकुलेटर से लेकर गेम्स तक, वीडियो एडिटर से लेकर ब्राउजर तक, सब कुछ। और नतीजा, मशीन ने इसे एकदम आराम से हैंडल कर लिया। ऐप्स के बीच स्विच करना बिल्कुल स्मूथ था, कहीं भी कोई लैग या धीमापन महसूस नहीं हुआ। इस कीमत की किसी भी लैपटॉप के लिए ये परफॉर्मेंस वाकई बहुत प्रभावशाली है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक 22 गीगाबाइट की 4K वीडियो फाइल, सोचिए 22 GB, उसे बिना कोई ऐप खोले सिर्फ स्पेस बार दबाकर तुरंत प्रीव्यू किया गया। ये मैकओएस के ऑप्टिमाइजेशन और यूनिफाइड मेमोरी की असली ताकत दिखाता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एप्पल के आईफोन लाइनअप के बारे में सोचना। क्या बेस मॉडल आईफोन सिर्फ इसलिए धीमा हो जाता है क्योंकि एक प्रो मॉडल भी आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने आप में एक बहुत पावरफुल फोन है। प्रो मॉडल बस उससे और ज्यादा पावरफुल होता है। मैकबुक नियो के साथ भी बिल्कुल यही कहानी है। ये अपने आप में एक बहुत केपेबल मशीन है। तो अगर परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी है तो फिर सवाल उठता है कि एप्पल ने पैसे बचाए कहाँ? खैर, कुछ स्मार्ट समझौते तो किए गए हैं। यहाँ कुछ बड़े अंतर हैं। नियो के कीबोर्ड में बैकलाइट नहीं है, इसका ट्रैक पैड मैकेनिकल है, हैप्टिक फीडबैक वाला नहीं। डिस्प्ले एक स्टैंडर्ड IPS पैनल है, जिसमें एयर या प्रो जैसा वाइट कलर गैमेट नहीं मिलता, और स्पीकर सिस्टम भी थोड़ा बेसिक है। तो ये वो जगह हैं जहां कीमत कम करने के लिए सोच समझकर कटौती की गई है। तो इन सब बातों के बाद आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये लैपटॉप है किसके लिए? क्या इसे लेना चाहिए? चलिए देखते हैं कि इसका आइडियल यूजर कौन है। देखिए, ये मशीन स्टूडेंट्स के लिए, घर पर रोजमर्रा के काम करने वालों के लिए और छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें ब्राउजिंग, डॉक्यूमेंट्स बनाने और प्रेजेंटेशंस के लिए एक भरोसेमंद लैपटॉप चाहिए। ये उन लोगों के लिए भी है जो एप्पल का प्रीमियम एक्सपीरियंस और लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं, लेकिन प्रो लेवल फीचर्स के लिए ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या हमेशा सबसे पावरफुल लैपटॉप खरीदना ही सबसे स्मार्ट फैसला होता है? मैकबुक नियो हमें बताता है कि शायद ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब नहीं है। कभी कभी एक ऐसा लैपटॉप जो आपके सारे जरूरी काम अच्छे से कर दे, वही सबसे बेस्ट चॉइस होती है।